बैठे हैं किनारे कभी तो लहर आएगी, बैठे हैं समुद्र के किनारे कभी तो लहर आएगी, थूक देंगे चुपके से गुटखा किसी को खबर ना लग पाएगी। तो भाई क्या हाल है? आज की क्लास में लेके आ गया हूँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को इस चैप्टर में, नाव एवं धारा, पर इसको इस तरीके से समझाया जाएगा, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। ये गारंटी इस चैप्टर को यहाँ से समझने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चैप्टर की 4 बेसिक बातें भाई, मात्र 4 बात, ये 4 बात क्लियर होती है ये चैप्टर पूरा खत्म है। तो 4 बातें क्या क्या हैं एक बार जल्दी से पहले उन पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। और एक मेरे को सुझाव आया था कि सर जो क्वेश्चन है वो थोड़े हिंदी में भी लिखना। अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना उनकी यहाँ पे फोटो लिख दिया करूंगा, तो पहले आपको क्वेश्चंस की फोटो दिख जाएगी, उसका सॉल्यूशन बाद में करा दिया जाएगा। इस तरीके से दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा, इसका मतलब समझते हैं पहले। देखो इस वाले चैप्टर में क्या होता है कि हमें बता देता है पानी के साथ कोई बह रहा है, पानी के विपरीत बह रहा है। जनरल लाइफ के एग्जांपल से जोड़ के इन चीजों को हम आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखो सबसे पहले जो इस चैप्टर की सबसे खास बात है वो देख लेते हैं भाई। हम सबसे पहले बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, यानी शांत जल में नाव की चाल। अच्छा देखो इस चैप्टर में जो भी हमें अगर कभी क्वेश्चन बोलता है कि शांत जल में एक नाव की चाल, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, हमें जानकारी देना चाह रहा है एक्स के बारे में। एक्स मतलब मैथ वाला एक्स, आपकी एक्स नहीं, उसको जिंदगी से भुला दो, पर यहां पे याद रखो एक्स को। तो एक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो इस पे एग्जांपल समझते हैं पहले। इसका मतलब कहने का क्या होता है, आपने कभी स्विमिंग करी है? एक गांव में हमारे छोटी सी जो वो ट्यूबवेल होती है उसमें हम कभी भी कूदे, उसमें तैरने की जगह होती नहीं। हालांकि मान लो किसी की बड़ी ट्यूबवेल है, स्विमिंग पूल है, उसमें जो पानी होता है वो एक जगह स्थिर रहता है भाई, उसकी कोई गति नहीं होती। उसमें जितनी तेजी से आप तैरोगे उतनी तेजी से आप आगे बढ़ोगे। दूसरा एग्जाम्पल को भाई हमारे गाँव में ट्यूबवेल नहीं, स्विमिंग नहीं करी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो वहां तो देखा होगा बोटिंग करने के लिए नैनीताल जाते हैं, वहां लेक में बोट चलाते हैं, वो देखा होगा। उसमें जितनी तेजी से हम बोट चलाते हैं उतनी ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे पानी जो होता है वो स्थिर होता है, पानी की कोई गति नहीं होती। पानी तो 4 दीवारी के अंदर बंद है, और 4 दीवारी के अंदर बंद है तो पानी की कोई गति नहीं होगी। उसमें जितनी तेजी से व्यक्ति नाव चलाएगा उतनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इसी को बोला जाता है शांत जल में नाव की चाल या आदमी की चाल। इसको हम बताएंगे x किलोमीटर पर आवर से। तो आज के बाद कभी भी क्वेश्चन बोले शांत जल में नाव चाल, यानी किसके बारे में जानकारी दे रहा है, x के बारे में। अब दूसरी बात करते हैं y की। ये होता है जी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी धारा की चाल। इसका मतलब समझते हैं भाई। एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में सबने सुना है, कभी ना कभी आजकल इंस्टा तो इतना चलाते हैं, यूट्यूब फेसबुक वगैरह, कहीं ना कहीं हमें वीडियोस जो देखने को मिलती है राफ्टिंग की देखने को मिलती है, जहां लोग पानी में अपनी नाव लेके कूदते हैं। ऋषिकेश में जाते हैं राफ्टिंग करते हैं, खीरगंगा में जाते हैं वहां राफ्टिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई पानी है, पानी भी बह रहा होता है। जैसे गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी मान के चलो हम कह रहे हैं पानी इस दिशा में बह रहा है, ऐसे करके तरफ पानी ऐसे बह रहा है, यहाँ पे पानी इस दिशा में ऐसे बह रहा है। अब जब पानी बह रहा है तो पानी की कोई ना कोई चाल होगी, है ना। चाल का मतलब किसी स्पीड से बह रहा होगा पानी। तो उसी स्पीड को हम इस चैप्टर में डिनोट करेंगे y से, जहां पे पानी की स्पीड होगी। पानी की स्पीड कहाँ होती है, पानी की स्पीड नदी में होती है, समुद्र में होती है, लहरें आती है ना, तो लहरें तेजी से आती है, तभी तो कहते हैं लहरें बहा के ले जाएंगी तुम्हें। तो इसीलिए कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब तीसरी चीज जो आती है भाई इस चैप्टर में हमारी, वो होती है डाउन स्ट्रीम। इसको हम शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। इसका मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। इसका मतलब समझाता हूं। अब मान के चलो जैसे भाई मैंने कहा है ये है हमारी धारा की चाल, कोई पानी है हमारा, इस डायरेक्शन में कोई पानी बह रहा है। अब तुम हो कहीं इस जगह पे, यहां से तुमने इस पानी में छलांग मार दी, इस पानी में छलांग मार दी। तो अब अगर ये पानी इस दिशा में बह रहा है, इसकी कोई स्पीड है,
अब इसके साथ साथ तुम भी उसी दिशा में तैरना चालू कर दो। तुमने भी तैरना चालू कर दिया, यहाँ से इधर कूदे और फाइनली ये पानी में जाके गिरे और तुम भी इसी दिशा में तैरने लग गए। तुम्हारी स्पीड मैंने कह दी 2 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड मैंने कह दी 5 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक चीज बताना, जो तुम्हारी स्पीड बन जाएगी वो क्या होगी? तुम्हारी स्पीड प्लस पानी की स्पीड, क्योंकि भाई जब तुम भी इसी दिशा में तैर रहे हो, पीछे से पानी भी तुम्हें इसी दिशा में धकेल रहा है, तो क्या होगा? तुम्हारी चाल प्लस पानी की चाल, दोनों चाल ऐड हो जाती है। कब? जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में तैरता है, डाउनस्ट्रीम। तो मैंने कहा ये हो जाएगा जी x, तुम्हारी चाल शांत जल में आदमी की चाल x होती है और धारा की चाल y होती है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है? x प्लस y। ऐसी एक चीज आती है भाई अपस्ट्रीम, इसका मतलब होता है u। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा में। इसका मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में, या फिर इसको धारा के प्रतिकूल भी बोला जाता है। क्वेश्चन में प्रतिकूल नाम से भी दिखता है, जो हिंदी मीडियम में भाई पढ़ते हैं, प्रतिकूल नाम से भी ये दिखता है। अब इसका मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। अब भाई मैंने कहा पानी चल रहा है इस दिशा में, कितने की स्पीड से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की। इस बार छलांग तुमने मारी यहाँ से, ये यहाँ ऊपर चढ़े, क्लिफ जंपिंग करते हैं ऋषिकेश में, यहाँ ऊपर से छलांग मारी यहाँ और ऐसे यहाँ जाके गिरे। लेकिन अब तुम्हें तैरना है इस दिशा में, धारा की विपरीत दिशा, यानी धारा की उल्टी दिशा में। अब मुझे एक चीज बताओ, पानी 5 किलोमीटर की तरफ से इस तरफ जा रहा है और तुम इस तरफ तैरना चाहते हो धारा की विपरीत दिशा में, तो जाहिर सी बात है भाई तुम्हारी स्पीड तेज होनी चाहिए पानी से, तभी तो तुम पानी को चीरते हुए आगे बढ़ोगे, वरना पानी तुम्हें बहा के ले जाएगा। ये तो समुद्र में होता है कि लहरें आती हैं और इंसान को अपने साथ ले जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान की कोई स्पीड उतनी ज्यादा होती नहीं जितनी तेजी से लहरें आती हैं। तो इसी कारण हम कहते हैं जब किसी व्यक्ति को अगर मैं चाहता हूँ वो धारा के विपरीत तैरे, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस आदमी की स्पीड पानी से तेज होनी चाहिए। तो अगर पानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहा है, तो ऐसे में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अगर पानी स्थिर रहता तो ये 8 से तैर लेता, लेकिन पानी की भी चाल है तो 8 में से 5 को घटा देंगे, तो फाइनली ये कितने की स्पीड से तैर पाएगा? 8 माइनस 5 यानी 3। तो यहाँ पे इसको हम इस चैप्टर में जो डिनोट करते हैं वो करते हैं x माइनस वाई से। किससे डिनोट करते हैं? x माइनस वाई से। अब 4 चीजें हैं भाई, इन 4 चीजों को एक बार ध्यान रखना। कैसे याद करेंगे? पूरी चीजें समझा दी गई, इसका मतलब क्या होता है? 4 ही चीजें इस चैप्टर में, x y d u, ये 4 चीजें आ गई तो चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा है, चैप्टर खत्म है। ठीक है, अब इसको कोई बोलेगा सर याद नहीं रहता, तो याद करते हैं कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में। अब तुम इसको एक बार ध्यान से देखना भाई, ये क्या है? डी धारा, और ये क्या है? दिशा। तो धारा की दिशा, यहाँ भी डी यहाँ भी डी, तो धारा के साथ साथ कोई व्यक्ति बह रहा है तो वो स्पीड है डी, यानी कि डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या होगी? अपनी गति प्लस धारा की गति। और अब यू, यू का मतलब क्या होगा? धारा की विपरीत दिशा। विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। उल्टा किससे स्टार्ट होता है? यू से, तो वही यू बताना चाह रहा है। क्वेश्चन कल के दिन बोले एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, तो ये 40 क्या दिया गया है? 40 यू दिया गया है। ये चीजें समझनी पड़ेगी क्वेश्चन में। अब बात करते हैं एक्स की। भाई जैसे ही हम जिंदगी में याद करते हैं किसी एक्स को, मन में अशांति आ जाती है, क्यों छोड़ा, अब मैं उसको कुछ बन के दिखाऊंगा, अब वो पछताएगी भाई मुझे छोड़ा है, पछताएगा मुझे छोड़ा, तो ये सारी चीजें हमारे मन को अशांत बना देती है। तो जब भी एक्स वर्ड आए तो इसको मन को क्या रखना है? शांत। तो आज के कभी बोले शांत जल में नाव की चाल, तो शांत का मतलब क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? एक्स के बारे में। एक्स की बात होते ही शांत वर्ड, तो जहां भी शांत वर्ड दिखे तो आज के बाद याद रहेगा क्या बोलेंगे उसे? एक्स। तो ऐसी एक चीज बची वाई। वाई क्या हो गई? धारा की चाल। एक ही चीज बची वाई, तो वो क्या रहेगी? धारा की चाल। अब इस धारा और समुद्र से लेके, जैसे एक इसको नोट कर लो एक बार जब तक, फिर एक चीज बताता हूं। तो अभी तक हमने जो चीजें देखी उसी के बेस पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं शांत जल में नाव की चाल, तो शांत से क्या याद आता है? एक्स। तो एक्स का मतलब हो गया शांत जल में नाव की चाल, ये भी लिखा दिया है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वाई क्या हो गया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यहां तक हमने कर लिया था, इसको जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो डी बराबर एक्स प्लस वाई और यू बराबर एक्स माइनस वाई।
यहां तक लिख लिया भाई। अब बड़े ध्यान से देखना है, जो रिजल्ट बताना है उसको याद रखना है, इसकी डेरिवेशन जरूरी नहीं एग्जाम में, लेकिन कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा क्लियर, क्योंकि आज के बाद कभी भी डी की बात करेगा तो डी का मतलब होता है अपनी चाल प्लस धारा की चाल, यू का मतलब अपनी चाल माइनस धारा की चाल। और ये x में से ही क्यों y को घटा रहे हैं, y में से x को क्यों नहीं लिख रहे हम इसको, क्योंकि भाई आदमी की स्पीड ज्यादा होगी पानी से, तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो जो बड़े में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं तो हम हमेशा मानते हैं आदमी की स्पीड ज्यादा है तभी वो आगे बढ़ पाएगा, पानी की स्पीड ज्यादा होगी तो भागे ले जाएगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि भाई तुम्हारा दृढ़ निश्चय और संकल्प ज्यादा है तो सपने पूरे होंगे, और डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो तुम्हारा एम से पीछे की तरफ बढ़ते जाओगे, हटते जाओगे। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसलिए ये चीज गलत हो जाती है, क्योंकि पानी की चाल ज्यादा नहीं हो सकती इंसान की चाल से, ठीक है। वैसे भी इंसान की चाल यानी चालाकी ज्यादा रहती है हर बार, तो इंसान को अपनी चालाकियां कम करनी चाहिए। तो अब मैंने कहा, मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब मान लो अगर इन दोनों को तुम ऐड करोगे, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो इस तरफ क्या लिखोगे, d प्लस u। अब x प्लस x कितना हो गया, 2x, प्लस का y से माइनस का y कैंसिल हो गया, प्लस के y से माइनस का y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से तुम्हें एक रिजल्ट पता चला, x का मान d प्लस u बटे में 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। ये कब काम आएगा, ये काम आएगा जब कभी वो मुझे बोल दे, जैसे मान के चलो मैंने तुम्हें बोल दिया कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहा है, धारा की दिशा में, 2 बार डी आ गया, तो क्या बता रहा है क्वेश्चन, डी कितना बता दिया, 20। मैं कह रहा हूं धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत यानी धारा के उल्टा उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चीजें क्वेश्चन ने मुझे दे दी। अब क्वेश्चन कह रहा है धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की शांत जल में, क्वेश्चन बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत वर्ड सुनते क्या आ जाएगा दिमाग में, x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है दिमाग में आएगा, d प्लस u बाई 2, 20 प्लस 10, d में u जोड़ा 20 प्लस 10 कितना हुआ 30, ये आ गया जी 30 और बटे 2, तो कितना आ गया 15। तो x का मान निकाला हमने 15, ये चीज वहां काम आएगी। ऐसे ही क्या करना है, ये तो हमें जोड़ के आया इक्वेशन 1 प्लस 2 को। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 में से 2 को माइनस कर रहा हूं, तो भाई d में से u को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, d माइनस u, और इसमें से इसको घटाएंगे तो तुम लिखोगे x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, d माइनस u बराबर x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस का x प्लस का y, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस के x से प्लस का x कट गया, तो ये आ गया d माइनस u बराबर 2y। तो y का मान आ गया मेरे भाई d माइनस u बाई 2। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इनको ध्यान रखना। बाकी ये चीजें डेरिवेशन हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि अगर मुझे क्वेश्चन बोल दे कि धारा की दिशा में एक व्यक्ति बह रहा है, धारा की दिशा में यानी क्या दिया है d 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और धारा की उल्टी दिशा में बोल दिया बह रहा है यानी u बोल दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछ रहा है धारा की चाल बताओ। धारा की चाल क्या होती है y, जब d भी दिया है u भी दिया है तो y कैसे निकालते हैं, d माइनस u बाई 2 से। तो 25 में से 5 गया कितना आ गया भाई 20 बटे 2 यानी कि 10। तो धारा की चाल कितनी निकल के आ गई 10। तो ये धारा और नाव वाले चैप्टर में, इस कंसेप्ट में इतनी ही बातें हैं मात्र, जिसमें 4 चीजें हैं भाई। फिर से बता रहे हैं, धारा की चाल क्या होती है y, मैं बोलूं शांत जल में, शांत से क्या वर्ड याद आता है x, और दूसरा धारा की दिशा में d, धारा के विपरीत u। d और u दोनों दिया गया होता है, x कैसे निकालेंगे d प्लस u बाई 2, d और u दोनों दिया गया हो, y कैसे निकालेंगे d माइनस u बाई 2। बस इतनी सी ये बातें हैं। अगर ये बातें क्लियर हो जाएं तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना भाई बातें क्लियर हैं, और चीजें क्लियर होती तो यार चीजों को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, कि आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी भला हो। ऐसा नहीं है कि ये खाली हम सीख लेंगे आगे किसी का भला नहीं होगा, ये चीजें तो पहुंचनी है भाई। मुझे पता है मेरा कंटेंट अच्छा कहीं ना कहीं पहुंचेगा, लेकिन इसको तुम शेयर करो तो ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब धारा वाले चैप्टर से एक चीज याद आई मुझे, एक शायरी सुना देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त शायरी है भाई धारा वाले कंसेप्ट से। कुछ लड़के किस प्रकार के होते हैं मैं बताता हूँ। कुछ लड़के इस प्रकार के होते हैं, वो कहते हैं बैठे हैं किनारे कभी तो लहर आएगी, बैठे हैं समुद्र के किनारे कभी तो लहर आएगी, थूक देंगे चुपके से गुटखा किसी को खबर ना लग पाएगी। तो भाई ये वाले बंदे मत बनना, नाव और धारा चाल चक्कर में
हमें इसको बड़े ध्यान से देखना है। तो ये चीजें क्लियर है। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए उन क्वेश्चनों के प्रति। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देता हूं फिर मैं। कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो क्वेश्चन इंग्लिश में क्या लिखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब भाई धारा की चाल बोल रहा है, तो धारा की चाल का मतलब क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने आपको बता रखा है धारा की चाल क्या बोलते हैं, वाई। वाई कितना है, 3 दे रखा है। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोलता है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या वर्ड आ गया, शांत। शांत वर्ड याद आती है, किसकी याद आती है, एक्स। मन को क्या करना है, शांत। तो एक्स कितना है, 5। उसके बाद उसने क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला है, तो धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर की दूरी। अब ये डी, इसको डी मत समझना, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 26 किलोमीटर की दूरी बोली है क्वेश्चन में, 26 किलोमीटर की दूरी। इसको एक बार ढंग से लिख देते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 26 किलोमीटर। और कहां ट्रेवल करना है, किस दिशा में, बहुत जरूरी, धारा की दिशा। धारा की दिशा 2 बार क्या है, डी। तो धारा की दिशा होती है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब अपनी चाल प्लस धारा की चाल, यानी x प्लस वाई। ऐसे छोटी छोटी चीजें जब क्वेश्चन करोगे ना कोई भी, तो दिमाग में लाया करो। इससे क्या होगा, पेपर में चीजें याद आ जाएंगी, मिनट से पहले क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो जी मैंने कहा जी मेरे को बताना है धारा की दिशा में कितने टाइम लगेगा, डी में जाने में कितना टाइम लगेगा। अब इससे पिछला जो चैप्टर पढ़ाया है मैंने आपको, एक कांसेप्ट बता रखा है भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब धारा की दिशा में जाना है, तो जो मैं स्पीड निकालूंगा वो डी वाली स्पीड निकालूंगा। तो डी की स्पीड ये है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको पूरा ही लिख देता हूं, पर एग्जाम 1-2 क्वेश्चन में पूरा लिख रहा हूं, एग्जाम में शॉर्ट लिखना। हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड। डाउन स्ट्रीम होता है भाई धारा की दिशा। डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस कितना है, 26 किलोमीटर, और पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो स्पीड क्या होती है, धारा की दिशा में जब कोई व्यक्ति बहता है, अपनी चाल प्लस धारा की चाल। अपनी चाल कितनी है उसकी, शांत जल में 5, और धारा की चाल कितनी है, 22। तो क्या यहां से मैं डी नहीं बता सकता, डी की स्पीड कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई, यानी कि कितनी आ गई भाई, 3 प्लस 5 8। डी कितना आ गया, 8। स्पीड कितनी आ गई, 8। तो ये हो गया 8 बराबर 26 बटे टी। तो टी इधर ही रहेगा, 26 बटे 8। ये उत्तर हो गया घंटे में, कि ये घंटे। अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा गया हुआ कि घंटे में बता दो, तो 8 3 24, कितना बचा 2, और किससे भाग करें, 8 से, तो 1/4। 3 सही 1/4 घंटे लगेंगे भाई, 3 सही 1/4 घंटे, 3 सही 1/4 घंटे। अब यही क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने के लिए वो क्या कहता, मिनट में उत्तर दो। तो मिनट में उत्तर देने मतलब ये नहीं कि 1 मिनट में उत्तर दो, इसका मिनट्स में आंसर देना है। तो मैं क्या कहता, 3 1/4 आवर। कभी भी ये पिछली वीडियो में बता रखा है, आवर से मिनट की तरफ जाना है। जैसे मैं कहूं 1 घंटे में कितने मिनट, तुम्हारा उत्तर आएगा फट से 60। ये 60 कैसे बोला, 1 घंटे से मिनट में गए, तो 60 की गुणा करिए, तो इसकी भी गुणा 60 से करो, 3 तो घंटे पूरे लगेंगे। ये 1/4 इंटू 60, 4 से कितना आ गया, ये 4 से 15 बार, तो भाई 3 घंटे और 15 मिनट, ये उत्तर आ गया। कोई बोले जी पूरा ही उत्तर मेरे को मिनट में बता दो, तो 3 घंटे में कितने मिनट, 180, 180 में 15 जोड़ा 195 मिनट, 195 मिनट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना भाई। सीधी सी बात है, धारा की चाल दे दी, आदमी की चाल दे दी, अगर मुझसे बोले धारा की दिशा में बताओ तो प्लस, धारा की विपरीत बोले तो माइनस। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कर लिया, मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको देखना, मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत यानी क्या बताया गया है, x। x का मतलब कितना है, 4। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई वो हमें, उसके बाद वो कह रहा है कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल मतलब क्या है, y। y कितना है, 2। उसके बाद उसने हमें बोला है तो धारा के प्रतिकूल 10 मिनट तैरने में, 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। भाई डिस्टेंस बता दिया, डिस्टेंस कितना तैरना है उसे, 10 किलोमीटर। तो धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लगेगा,
अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर अब स्पीड कौन सी आ गई, धारा की विपरीत, प्रतिकूल मतलब उल्टा, उल्टा मतलब अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड बतानी है। यू कैसे बताते हैं, जब एक्स और वाई दोनों हो तो धारा की विपरीत दिशा, यानी क्या होता है अपनी चाल माइनस धारा की चाल, यू बराबर क्या होता है एक्स माइनस वाई। तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया, यू की स्पीड कितनी आ गई 2। अच्छा ये ध्यान रखना शुरुआत के क्वेश्चन है इसलिए बेसिक में हर एक चीज करा रहा हूं, ठीक है। आगे आगे चैप्टर बढ़ेगा डायरेक्ट बढ़ेंगे आगे, इसलिए कांसेप्ट पे क्लियरिटी पकड़ने के लिए जब मैं इतना पढ़ा के इसको एक एक स्टेप लिख रहा हूं तो शुरुआत में क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरी चीज लिखना, ठीक है जी। तो अब डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारे पास 10 है, स्पीड कितनी है 2 है, टाइम बताना है, टाइम इधर आ जाएगा, चलो शॉर्ट काट लें 2 से डायरेक्ट 5 बार, तो टाइम आ गया 5 घंटे, 5 घंटे तैरेगा धारा की विपरीत दिशा में। उत्तर आ गया होगा, कोई दिक्कत घंटे में है, मिनट में पूछता तो क्या आ जाता 300 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल क्रमश 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा, धारा की दिशा, 2 बार डी आया, डी का मतलब क्या होता है डाउनस्ट्रीम, तो यानी क्या स्पीड दी गई है डी। धारा की विपरीत यानी धारा की उल्टी, उल्टी मतलब वो बड़ा है फीमेल से मेल से फीमेल, उल्टा मेल, उल्टी फीमेल, तो हमने कहा जी उल्टी क्या हो गया, तो उल्टी दिशा में उसकी चाल कितनी दी गई है भाई हमें, उल्टी दिशा में उसकी चाल दी गई है 8 किलोमीटर, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर। और मुझसे पूछ क्या रहा है, देख तुम मुझे बता दो धारा की चाल ज्ञात करें, वाई पूछ रहा है, धारा की चाल का मतलब क्या होता है वाई। अरे भाई ऐसा हलवा क्वेश्चन कहां मिलेगा देखने को, क्या बोल रहा है डी दिया गया है, यू दिया गया है, वाई बता दो, क्या बता रखा है एक फॉर्मूला बताया ना, वाई बताना हो धारा की चाल कैसे बताते हैं, डी माइनस यू बाई 2, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4/2, यानी कि उत्तर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 10 सेकंड का समय नहीं लगा और तुम्हारे 2 नंबर बन गए, अपने सपने के करीब पहुंच गए वर्दी मिलने के। तो भाई बड़े ध्यान से सुनना इन चीजों को, कांसेप्ट को एक एक चीज को समझोगे तो चीजों में क्लैरिटी मिलेगी। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में नहीं बोला, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से डाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे शांत जल में नाव की चाल बता दो, तो तुम्हारा उत्तर आएगा शांत मतलब x, x होता क्या है d प्लस u बाय 2, 12 प्लस 8 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई ये चीज। और पता है अपने आंसर को क्रॉस चेक कैसे किया करो, ऐसे किया करो कि भाई कभी भी d हमेशा बड़ा होगा u से, स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं, स्पीड के बारे में क्यों बड़ा होगा, एक आदमी है पानी इस तरफ बह रहा है, मैं जैसे खड़ा हूं मेरे मुंह से इस तरफ में पानी बह रहा है, अब मैं पानी के साथ साथ बहूं तेज बहूंगा, एक आदमी है सेम मेरी जितनी स्पीड है उसकी, अब पानी इस तरफ बह रहा है, वो पानी के उल्टा तैरने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा तेज मैं जाऊंगा कि वो जाएगा, मैं जाऊंगा ना, क्यों क्योंकि मैं होशियार हूं, नहीं क्योंकि मैं तो कंसेप्ट है भाई धारा की उल्टी दिशा में बहोगे तो धीरे बहोगे, धारा के साथ बहोगे तो तेज, ज्ञान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो जल्दी तेजी से आगे बढ़ती मिलेगी, और ज्ञान के विपरीत जाके मटरस्टी में जाके तो धीरे टाइम लगेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। मैंने कहा जी मोटर बोट शांत जल में क्या हुई x और धारा की चाल y, इनकी गति का अनुपात कितना दिया मेरे भाई 36:5, और उसके बाद वो कहता है मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट लेती है। ये मैंने बात करी टाइम की, धारा की दिशा में बह रही है अगर तो कितना ले लिए 5 घंटे और 10 मिनट, तो मुझसे वो कह रहा है तो कितनी देर में वापस आएगा, यानी धारा की विपरीत दिशा का टाइम पूछ रहा है। क्वेश्चन समझते हैं भाई, शांत जल में एक आदमी की चाल कितनी है 36, शांत जल बोला नहीं है लेकिन खाली मोटर बोट की बात कर रहा है, पानी तो नहीं चल रहा है, तो x दिया गया है, y कितना है 5 है, और जो अभी ये जो टाइम लग रहा है किसमें लग रहा है धारा की दिशा में जाने में, तो यानी d बोला गया भाई, d में लगने वाला टाइम, तो मैंने कहा इधर लिख लेता हूं d, इधर u। अब मुझे तुम पहले उससे पहले एक चीज बताना, d मतलब क्या होता है धारा की दिशा, धारा की दिशा में भाई कोई इंसान अगर बह रहा है तो क्या होगा अपनी चाल प्लस धारा की चाल x प्लस y, तो d क्या हो जाएगा x प्लस y, 36 प्लस 5 यानी कितना 41, और धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है x माइनस y, 36 माइनस ये होता है d बराबर x प्लस y, u बराबर x माइनस y। बड़े ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 माइनस कितना आ गया ये 5, कितना आ गया 31, ये मैंने लिख दिया है भाई टाइम का अनुपात, किसका अनुपात लिख दिया है टाइम का।
टाइम का नहीं, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई, ये टाइम नहीं, इनकी स्पीड का अनुपात है। ये है धारा की दिशा और धारा की विपरीत दिशा की गति का अनुपात। अब मुझे एक चीज बताना, इससे पिछले चैप्टर में बताया था, जब भी दूरी कांस्टेंट हो, जो भी स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा टाइम का होता है। जिसने ये नहीं देखा तो इससे पिछले में जो जेठालाल वाला कांसेप्ट है उसमें थोड़ी बहुत हिंट, और स्पीड टाइम डिस्टेंस में तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए कह रहा हूँ चीजें सीक्वेंस से देखो। ठीक है, पहले स्पीड टाइम डिस्टेंस देखना, फिर ट्रेन देखना, फिर धारा पे पहुंचना, तीन और मक्खन टॉपिक बन जाएंगे एकदम, कहीं का भी क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन लगेगा। अब देखना, ये स्पीड हो गई 41 से 31, तो इसका उल्टा क्या होता है, टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 31 से 41। और ये जाहिर सी बात भी ना भाई, मेरी यहाँ से घर की दूरी जो है फिक्स है, मैं तेज जाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, धीरे जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, पर वो एग्जैक्ट क्या हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, 5 घंटे 10 मिनट लगते हैं जब वो धारा की दिशा में बहता है। धारा की दिशा यानी डी में कितने लगते हैं, 5 घंटे। 5 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, तो 5 घंटे में 5 × 60 प्लस ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो कितना आ गया, 300 ये प्लस 10 ये, 310 मिनट हो गए जी, 310 मिनट लगते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है मुझे, धारा की विपरीत दिशा में, बता दो 31 को क्वेश्चन कितना बोल रहा है भाई, 310, यानी किसकी गुणा कर रहा है, 10 की। अनुपात का क्या होता है, बता रहा है रिलेशन कैसा होता है, इनका रिलेशन होता है मियां बीवी जैसे। भाई जहां जहां ये बोलेगा मैं जाऊंगा, वहां बोलेगा मैं जाऊंगा। इसने बोला मेरे को 10 की गुणा मिली है, तो ये क्या कहेगा, मुझे भी 10 की गुणा चाहिए, तो ले भाई तू भी 10 की गुणा ले। तो 410 मिनट इस सवाल का उत्तर है। अब कहीं धुरंधर हमारे वो कहेंगे कि 410 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे मेरे भाई 410 ऑप्शन में नहीं है, घंटे में आंसर दिख रहा है, तो 410 मिनट को घंटे में बदल ले, कितनी बड़ी बात हो गई क्या। 6 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में 60, 6 घंटे में 360, तो कितने हो गए, 6 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए हमारे। और उसके बाद फिर क्या रह गया हमारा, 6 घंटे में 360 मिनट, 6 आवर, और पीछे कितने रह गए, 360 से 10 मिनट एक्स्ट्रा, ये हो गए 50 मिनट एक्स्ट्रा। 360 और 50, 400, 6 घंटे 50 मिनट इस सवाल का उत्तर बन गया। तो ये सवाल बड़े ही बार पूछा गया है, बहुत फेवरेट सवाल है एसएससी वालों का, तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं था। बड़े ध्यान से एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, तुम्हें बेसिक चीजों का अंदाजा मिल जाएगा। अब नाव एवं धारा के मैंने जो बेसिक क्वेश्चन है वो तुम्हें करा दिए हैं, इसके कल हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे आएंगे। तब तक के लिए एक एक चीज को वापस करके देखना, कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, कोई डाउट हो जरूर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीरियस कैंडिडेट के लिए हमेशा वेलकम है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, वैसे भी दिक्कत है तो बता देना, भाई बैठा हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में।